आप देख रहे हैं बीबीसी इंदौर, सबसे आगे, सबसे तेज। नमस्कार, बीबीसी इंदौर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इंदौर शहर में पहली बार गोमय राखियां, गोमय गणेश जी की मूर्तियां श्री गौरंग कला केंद्र की संचालक श्वेता पालीवाल द्वारा बनाई जा रही है। आज मीडिया से चर्चा करते हुए श्वेता पालीवाल ने कहा कि पहली बार बनी गोमय राखियां मातृभूमि और धर्म की रक्षा हेतु सज्ज सभी वीर भाई और वीरांगना बहनों को समर्पित है। विघ्नहर्ता बप्पा उनका रक्षण करे। भगवान गणेश जी की गोमय मूर्तियां शास्त्रीय पद्धतानुसार बहुत दुर्लभ और पवित्र है। भारतीय नस्ल की गोवंश गोमाता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और शास्त्र में लिखा है गोमय वस्ते लक्ष्मी, अर्थात गोमाता देसी गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास है, जिससे वह अत्यंत पूजनीय है। पालीवाल ने बताया कि गोमय मूर्तियों में किसी भी प्रकार का रासायनिक घटक उपयोग नहीं किया जाता, प्राकृतिक मसालों का ही इस्तेमाल किया जाता है। समय से पीओपी के लोग आदि रहे थे, लेकिन एक बहुत ही सशक्त और एक बहुत अच्छा कदम स्वानंद गोविंदयान की तरफ से और वहाँ से सीख कर आने के बाद मुझे हुआ है। और ये अनुभव ऐसा है कि देसी गौ माता का जो गोबर है उससे ही सारी मूर्तियाँ मैं बना रही हूँ। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है, आसानी से पानी में ये घुल जाती है। देसी गौ माता का जो गोबर है, जैसा हम जानते हैं कि गाय जो है दूध देने के बाद उसका इस्तेमाल नहीं होता या वो कत्ले खाने भेज दी जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट की तरह लेकर इनिशिएटिवली नेशनल लेवल पर हम काम कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि गौ माता का संरक्षण तो हो ही, लेकिन साथ में जो मूर्तियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, छोटी, सभी तरह की मूर्तियाँ जो कहीं ना कहीं बायोडिग्रेडेबल ना होने की वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती थी, उस उद्देश्य को भी ध्यान में रखकर छोटी बड़ी अलग अलग साइज़ में मैंने 3 इंची, 6 इंची और 9 इंची ऐसे अलग अलग आकृतियों में और शेप में मूर्तियाँ बनाई हैं। आपने गोमय राखियाँ भी बनाई है, मास्क भी बनाए जी, उसमें क्या गोमय राखियाँ अपने आप में बहुत इनोवेटिव और एक बहुत प्यारा सा एक स्टेप है। हर कोई अलग अलग कुछ क्रिएशन करता है, तो सोचा कि राखियाँ एक प्रतीकात्मक जो कि संरक्षण का एक संदेश देती है, तो ये ध्यान में रखकर बहुत छोटी छोटी और प्यारी अलग अलग कलरफुल राखियाँ बनाई हैं। और खासियत इन सब चीज़ों की ये है कि हम ऑलमोस्ट सभी में तुलसी के बीज या ऐसे कुछ बीज उसमें डालते हैं जो बाद में इस्तेमाल ना होने के बाद यदि आप उसे गमले में घर में ही आप उसे डालें ना, तो वो खाद का काम भी करता है और तुलसी के बीज होने की वजह से वो रोपित भी हो जाती है। लोगों से क्या अपील करना चाहिए? आगामी त्यौहार गणेश जी और राखी है जी, चूँकि कोरोना का काल है और गवर्नमेंट प्रशासन की तरफ से भी बहुत सावधानीपूर्वक लोगों से कहा गया है कि बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ ना इस्तेमाल की जाए, उसे भी ध्यान में रखकर कोशिश ये की गई कि हम छोटी बड़ी इस तरह की कुछ आकार में मूर्तियाँ बना रहे हैं। और लोगों से अपील है, लोगों से प्रार्थना है कि आप अपने अपने घरों में इस तरह की या मिट्टी के भी बहुत सारे लोग, बहुत सुंदर सुंदर कलाकार जो हमारे भारत में और इंदौर में लोग बना रहे हैं, तो आप यही इस्तेमाल करें। और आपको इसके लिए एक नदी या कहीं और जाकर खमाने की या विसर्जित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में ही रहकर अपने गमलों में भी इसे आप विसर्जित कर सकते हैं। लोग यदि आपसे यह मूर्तियाँ या राखियाँ लेना चाहें तो किस तरह से संपर्क कर सकते हैं? जी, मैं एक्चुअली जलूर पर रहती हूँ और श्री गौरंग कला केंद्र के नाम से मैं और मेरी माता श्री हम दोनों मिलकर इस तरह की कुछ कलाकृतियाँ बना रहे हैं, तो आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ताज़ा खबरों और अपडेट्स के साथ हम जल्द मिलते हैं बीबीसी इंदौर पर। नमस्कार।